नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे। एक गांव था। वहाँ एक लड़का रहता था। जिसकी उम्र कह लीजिए बचपन से हर कोई कह लीजिए कि बड़ा होता धीरे धीरे, लेकिन मैं चर्चा करूंगा उस लड़के के बारे में। फैमिली में उसके लगभग मान चलिए 3 भाई बहन और 7 माता पिता, यानी कि लगभग 8 से 9 लोग। और कुछ कह लीजिए कि भाई कजन में परिवार के लोग होते हैं। तो मैं चर्चा करता हूँ उस लड़के के बारे में, और ध्यान से सुनिए तो बहुत अच्छा लगेगा। कहानी बहुत बड़ी है। कि मैं बताना चाहता हूँ कि वो लड़का जिस गांव में रह रहा था, उस गांव में जो भी पोजीशन थी जैसी भी, लेकिन उसके परिवार की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं रहा करती थी। क्योंकि कभी माँ बीमार तो कभी पिता को दिक्कत होती थी। और कुछ दिक्कतें ऐसी थी कि परिवार में जो तीनों भाई बहन थे, लेकिन जो आय का स्रोत था वो बहुत कम था। लेकिन दिक्कत सबसे ज़्यादा ये थी, खर्चा ज़्यादा था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं हुआ करती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जहाँ तक कि कह लीजिए उसके बारे में मुझे जो जानकारी है कि जैसे कह लीजिए कि मक्के की रोटी, यानी कि मक्के का आटा लाना पड़ता था। और जिसको यानी मक्के की रोटी बना करके, और क्या गांव में क्या बोलते हैं, मट्ठा, मट्ठे के साथ में खाना पड़ता था। और शायद कभी ऐसा भी होता था कि रोटी मक्के की भी नहीं मिलती थी तो चावल के साथ ही कह लीजिए मैनेज करना पड़ता था पूरे दिन के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी उसके साथ में, जो लड़का था वो सीधा साधा था। लेकिन समस्या एक और सबसे ज़्यादा थी कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उसके साथ एक दिक्कत और होती थी। फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। यानी कि जितने भी सदस्य थे वो लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे। ऐसा माना जाता है कि माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पिताजी कुछ पढ़े हुए थे। और वो भी हिंदी मीडियम से, तो ज़्यादा जानकारी भी उनको नहीं थी। और खेती वगैरह ही करते थे परिवार के सारे लोग। लेकिन लड़के की उम्र बहुत छोटी रही है। तो बाकी उससे जैसे बड़े भाई की बात कर लें, एक शायद बड़ा भाई, एक छोटा भाई था। और छोटा भाई बहुत ही छोटा, जब वही लड़के छोटा था तो छोटा भाई जायज बात छोटा ही होगा। तो बताना चाहेंगे कि असल में कोई सपोर्ट नहीं था उस लड़के के साथ। लेकिन एक दिक्कत लगातार इस तरह से होती थी कि जैसे कि अगर माँ बीमार होती थी तो लगातार 2-2 दिन ऐसा हो जाता था कि ये इंतज़ार किया जाता था। मतलब उस परिवार में, जहाँ तक मुझे जानकारी, जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, कि माँ बीमार होती थी तो 2-2 दिन तक की, यानी कि लड़के के पिताजी इंतजार करते थे कि डॉक्टर के यहाँ ना जाना पड़े, क्योंकि पैसे की स्थिति जो थी ठीक नहीं थी। यानी कि आय का जब स्रोत ही कम था, खर्चे ज़्यादा थे, तो वो भी बहुत परेशान रहते थे कि ठीक हो जाए भगवान भगवान करके, कि लेके ना जाना पड़े। बहुत सारी दिक्कतें इस तरह की चलती थी। धीरे 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 करके देखिए, बहुत बड़ी कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जीवन में होती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो मैं आपको कुछ आगे लेके चलता हूँ कि हुआ क्या। लास्ट में धीरे धीरे ऐसे चलता रहा, धीरे 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 करके, कि लड़का जब कुछ थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये कह लीजिए स्कूल जाने लगा, तो स्कूल के टाइम में भी उसकी सिचुएशन ऐसी होती थी कि जहाँ तक मुझे जानकारी है उस लड़के के बारे में, कि जिस क्लास में वो पढ़ाई करता था, वहाँ पे कह लीजिए कि अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई स्कूल में, लेकिन पट्टी होती थी गांव में, टाट की पट्टी, या घर से ही अपनी बोरी या बिस्तर लेके जाना पड़ता था। यानी कि क्या बोलते हैं, पॉलीथीन, उसको बिछा के उस पे बैठना होता था। तो टेबल वगैरह नहीं रहता था। और जिस स्कूल में पढ़ने जाता था वो लड़का, उस स्कूल में छप्पर, शायद बहुत सारे हमारे साथी हैं छप्पर के बारे में जानते भी, बहुत सारे लोग आज के जो बच्चे हैं उनको नहीं पता किसको बोलते हैं, छप्पर क्या होता है। छप्पर वही होता है कि क्या बोलते हैं, गांव में कुछ होता है, पतौरा होता है, या बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे उससे बना दिया जाता है, या खपराइला टाइप का होता है, ठीक। तो छप्पर होता था, उसके नीचे पट्टी बिछा के पढ़ाई करता था। लेकिन ये शुरुआती दौर की उसकी रही, मतलब मान के चलिए शुरुआती में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसी स्थिति में उसने मतलब पढ़ाई। लेकिन एक चीज़ और उस समय था कि डर बहुत ज़्यादा था। कह लीजिए कि जो गुरु जो रहते थे, गुरु जी का बहुत ज़्यादा डर रहता था। लेकिन एक और अच्छी बात थी कि धीरे धीरे करके शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, कि एक बार अगर मान लीजिए कि किसी काम को दिया गया होमवर्क और नहीं कर पाए, फिर गांव के कुछ साथी थे उस लड़के के, जो उसे डराते थे कि आज काम तो किया नहीं, होमवर्क किया नहीं, और जाओगे तो
आज तो वहाँ डंडा चलेगा, गांव में गांव की भाषा जानते हैं कि किस तरह से लोग जो है कह लीजिए किस भाषा में बात करते और डरा देते इतने, तो लड़का कभी कभी जाता भी नहीं था, बहाना कर देता, या जाता था तो रास्ते से वापस आ जाता था। या ऐसी स्थिति होती थी कभी कभी उस लड़के के साथ ऐसा भी हुआ, जैसा कि मैंने सुना कि स्कूल गया, यानी पहुंचा ही नहीं, रास्ते में कोई पेड़ है उसके नीचे पूरे दिन बैठा रहा, अपना कॉपी निकाली, या पार्टी नाम सुना होगा आपने, दो तरीके से पार्टी थी, एक लकड़ी की थी, एक लोहे की स्लेट चलती थी, तो उस पे जो है मतलब पूरे दिन वहीं पे, जैसे जो पहले दिन होमवर्क दिया गया था उसको पूरा लिख लिया। उसके बाद शाम का टाइम हुआ तो एक घड़ी, उस समय घड़ी बहुत कम लोगों के पास होती थी, मोबाइल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो एक अंदाजा था कि जब देखा कि छुट्टी हो गई स्कूल की और लड़के आ रहे हैं, तो उनके साथ में उनके पीछे से ही घर वो भी पहुंच जाता था। तो ऐसे करते करते कई बार वो पकड़ा भी गया, यानी वहाँ की कुछ जैसे पता लगे गांव से निकला और बाहर जो है कुछ पेड़ के नीचे बैठा, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने देखा कि जैसे खेत लोग गए तो वहाँ देखे कि यहाँ ये क्या कर रहा है, मतलब स्कूल नहीं गया क्या, इस तरह उसके साथ घटनाएं घटी। तो उसमें उसको डांट भी पड़ी, वो पीटा भी गया, बहुत सारी सिचुएशन। लेकिन धीरे धीरे करके वो कुछ समझदार हुआ तो ऐसी गतिविधियों से बाहर आ गया। तो ये जो हरकतें कर रहा था वो लड़का, उससे बाहर आ गया। लेकिन ये कह लीजिए जैसे जैसे समझदार, कह लीजिए थोड़ा समझदार तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि क्लास जैसे फर्स्ट के बाद सेकंड और सेकंड के बाद जब थर्ड में वो पहुंचता है, तो उसके अंदर ही पढ़ने की रुचि कहीं से जागृत हो जाती है कि नहीं मुझे पढ़ना है। और गांव में पहाड़ा चलता था, टेबल, ठीक है। तो जहाँ तक उसके बारे में मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने सुना है कि तीसरी कक्षा में उसको 2 से लेकर के 20 तक पहाड़ा याद था, कि मतलब ऐसा मैंने सुना है कि 20 तक पहाड़ी को वो, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो बच्चे थे 8th में 7th में, ठीक है, तो वो भी भूल जाते थे पहाड़े में, लेकिन वो नहीं, क्योंकि इसमें इसलिए उसको याद था। उसके दो मुख्य कारण थे। एक तो ये है कि उस स्कूल में गोलदाना बना करके सारे बच्चों को, यानी कि पहाड़ा पढ़ाया जाता था, उस लड़कियों को भी खड़ा किया जाता था, वो पढ़ाता भी था, साथ साथ में सबसे सुना जाता था पहाड़ा, तो रोज रिपीट होता था। साथ साथ में उसके साथ एक सपोर्ट और था कि रात के टाइम में, सोने के टाइम में भी वो याद करता था, फिर सुबह जब उठता था तो उसके जो पिताजी थे वो सपोर्ट करते थे, वो सपोर्ट करते थे कि भाई उसको सुबह उठ के वही कभी 4 बजे उठा दिए, कभी 5 बजे, तो वो सिखाते थे। क्योंकि भले कम पढ़े लिखे थे हिंदी मीडियम से, लेकिन इस मामले में वो थोड़ा दिमाग के तेज थे। जैसे कुछ जोड़ना हुआ या कुछ घटाना हुआ, या जैसे मैंने पहाड़ के बारे में बताया, तो क्या करते थे वो भी, मान लीजिए अगर नहीं पता तो ऐसे उंगलियों से ऐसे ऐसे वो जोड़ लेते थे। मान लीजिए जैसे क्या बोलते हैं, 15 का पहाड़ा, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चक्कू 60, 15 पच्चीस 75, ऐसे करके। जब नहीं समझ तो जैसे नहीं लड़का सीख पाता था तो उसको बोलते थे कि अच्छा 15 चक्कू 60 अगर है तो उसके आगे 15 और जोड़ो, कितना हो जाता था। ऐसे ऐसे दिमाग मतलब प्रेशर देते थे और उसको सिखाते, ऐसे वो लड़का सीखते सीखते यानी तीसरी कक्षा में ही लगभग वो जो है यानी 20 तक पहाड़ी को याद कर लिया था। उसके ऊपर भी कोशिश कर रहा था, याद किया 21, 22, 23, ठीक बहुत ऐसे रहा, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं थी। 20 तक की डेली कभी 15 पहाड़ा, कभी 14 का, ऐसे ऐसे सुना जाता था। तो साथियों ये थर्ड क्लास तक उस बच्चे की कहानी चली। लेकिन इसके आगे जैसे जैसे वो बढ़ता रहा, फिर एक अचानक जो है जिस स्कूल में वो जाता था उसी स्कूल के बाद एक नया स्कूल खुल जाता है, यानी कि उसके घर से नज़दीक पड़ता है। तो वो तो स्कूल क्विट करता है वहाँ से, तो घर के पास वाले स्कूल में जब वो जाने लगता है तो वहाँ फिर 4th क्लास में जाता है, तो वहाँ भी कह लीजिए पढ़ाई लिखाई में फिर और उसकी थोड़ी सी रुचि बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब भी होने लगता है, क्योंकि उम्र में भी थोड़ा सा, यानी कि उम्र बढ़ रही थी और थोड़ा पारिवारिक जिम्मेदारी, जैसे कहते हैं ना बच्चा बड़े होने लगता, तो ये होता कि ठीक है आप थोड़ा सा एक काम करो कि आप जो है उस खेत में चले जाओ, तो वहाँ थोड़ा देख लेना, नहीं जानवर आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होने लगी। तो ठीक है साथियों, ये आज की जो हमारी चर्चा रही उस लड़के के बारे में इतनी है। बाकी आपको ये पार्ट 1 है, और अगले पार्ट 2 में जो आगे की चर्चा वो आपको मिलेगी। और आप तब तक की वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोगों को पता चले। कहानी बहुत लंबी है। नमस्कार, धन्यवाद।